नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कलेक्टर श्री आकाश चिकारा ने बुधवार को जाजल्य देव लोक महोत्सव एवं कृषि एग्रीटेक मेला हाई स्कूल ग्राउंड की तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्य क्षेत्र के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई व मेला स्थल का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को समय से पूर्व मेला स्थल पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जाजल्य देव लोक महोत्सव एवं कृषि एग्रीटेक मेला में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शोभा बढ़ेगी और झूले आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके साथ ही सामूहिक विवाह समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने जिलाधिकारियों के साथ पूरे परिसर का भ्रमण किया। कलेक्टर ने मेला स्थल पर किए जा रहे लेआउट कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने मेला स्थल में विद्युत आपूर्ति के संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते हुए निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मेला स्थल पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एसपी वेद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप साहू सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री आकाश चिकारा ने जिले के बम्हिनी डेहा विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत लगाए गए स्कूली छात्र छात्राओं के दिव्यांगता जांच शिविर का जायजा लिया। शिविर के अंतर्गत दिव्यांगजनों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड पंजीयन के लिए एवं ब्लॉक स्तरीय मेगा दिव्यांग शिविर के माध्यम से उन्होंने 100% स्कूली विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। शिविर में 249 स्कूल विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण किया गया है। बता दें, कलेक्टर ने शिविर में कहा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र से कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे। इस उद्देश्य से एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रमाण पत्र बनाकर दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शिविर में अभय कुमार, अंकित कुमार, दिगेश बंजारे, विकास साहू, तनु देवांगन को दिव्यांग प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पंजीयन काउंटर की व्यवस्था, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों से चर्चा करते हुए की जा रही जांच की जानकारी दी। उप संचालक समाज कल्याण श्री टीपी भावे ने बताया कि शिविर में 249 स्कूली विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण किया गया है, जिनमें अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, बहुविकलांग, मानसिक विकलांग, मुखबधिर सहित अन्य दिव्यांग व्यक्तियों का चिन्हांकन, मूल्यांकन तथा परीक्षण किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडे, सिविल सर्जन श्री अनिल जगत, डीपीएम श्री उत्कर्ष आदि लोग अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जवागर नगर आंगनबाड़ी केंद्र नीचे 12 की कार्यकर्ता केंद्र में लगातार अनुपस्थित रहती हैं। साथ ही जब भी आंगनबाड़ी केंद्र आती हैं तो शराब के नशे में आती हैं। ग्रामीणों ने कई बार समझाइश के बावजूद भी वे अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रही थी, जिससे कि ग्रामीणों ने तंग आकर युवा नेता अमित सिंह उर्फ भोलू के नेतृत्व में पंचनामा बनाकर ग्रामीण जनों के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय आकर एसडीएम करुण कुमार डहरिया को ज्ञापन सौंपा एवं मांग की है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का आरंभ हो गया है एवं ग्रामीणों द्वारा फॉर्म भी भरा जा रहा है, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण फॉर्म जमा इत्यादि कार्य करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि उक्त महिला को निलंबित कर उसके स्थान पर अन्य महिला की नियुक्ति हेतु मांग की गई है, जिसमें एसडीएम कुसमी ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आवेदन देने में एंजिला, केतकी, मानमती, संगीता, लीलावती, रामेश्वरी, सुशांति, मालती एवं कई ग्रामीण महिला उपस्थित रही। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलियाजी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से निकले 6,17,75,000 रुपए। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान श्री सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार को ठाकुर जी का भंडार खोला जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिनांक 8 फरवरी 2024 को भगवान श्री सावलिया सेठ की राजभोग की आरती के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी का भंडार खोला गया, जिसकी प्रथम चरण की गणना में 6,17,75,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। प्रथम चरण में की गई गणना में से शेष बची राशि की गणना 12 तारीख सोमवार को की जाएगी। श्री सावलिया जी मंदिर मंडलक की
बोर्ड के एडीएम राकेश कुमार, अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, भेरूलाल जाट, नायब तहसीलदार तार घनश्याम जरवाल, बोर्ड सदस्य शंभू सुथार, अशोक कुमार शर्मा, ममतेश शर्मा, संजय कुमार मंडोवरा, श्री लाल कुलमी, भेरूलाल सोनी, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, संपदा व गौशाला प्रभारी कालूलाल तेली सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद थे। साथ ही भंडारा से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा। इधर श्री सावलिया जी मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना व नगद व मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना करना भी शेष रहा। श्रीमती अंकिता शर्मा द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बता दें कि इसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। इस दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर की सूचना पर दुकान सागर पाला शिवा महादैया के द्वारा अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है। इस सूचना पर मुखबिर के बताए अनुसार घर पर रेड कार्रवाई की गई। मौके पर शिवा महादैया के कब्जे से सफेद रंग की पॉलिथीन हाथ भट्टी से बना हुआ कच्ची महुआ 7 लीटर कीमती 700 रुपए बरामद किया गया, जिसे उक्त शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु देने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया गया। आरोपी के कब्जे से उपरोक्त माल जब्त कर कब्जा हेतु पुलिस ने लिया है। वहीं आरोपी का कृत्य अपराध क्रमांक 34 दो आबकारी एक्ट की घटित करना पाए जाने पर विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षिका शक्ति श्रीमती अंकिता शर्मा ने चेतावनी दी है कि नशे के अवैध कारोबार एवं जुआ सट्टा खेलने खिलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जाएगी। जिस प्रकार से नवीन जिला है शक्ति, तो बेसिक पुलिसिंग के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और शहर की जो भी समस्याएं हैं, इस ज़िले की समस्या जो भी हैं, जो भी अवैध कारोबार यहाँ पर होते हैं, जुआ सट्टा शराब गांजा या फिर सूखे नशे की यहाँ पे काफ़ी सारी समस्या है, तो उस पर हम प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गुंडा बदमाश जो भी हैं तो उन पर हम एक कार्रवाई करेंगे और प्रतिबंधक कार्रवाई का दौर आप लोगों को देखने में आएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक्सीडेंट्स की कुछ समस्याएं, तो उसको लेकर के जागरूकता भी फैलाई जाएगी और उस पर कमी लाने के लिए जो भी प्रयास है प्रशासन और अन्य विभाग के माध्यम से सभी के साथ समन्वय स्थापित करके, तो उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे आने वाले समय में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने से पहले राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रभु श्री राम एवं माता सीता का आशीर्वाद लेने रायपुर राम मंदिर पहुंचे। वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना का डिजिटल बजट पेश करने ओपी चौधरी विधानसभा छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। आज 9 फरवरी यानी छत्तीसगढ़ का बजट 18 साल बाद कोई वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस बजट में बजट पेश होने से पूर्व यह कयास लगाए जा रहे थे कि नवा रायपुर को हब बनाने विशेष बजट का हो सकता है प्रावधान। बजट में मोदी की गारंटी भी दिखेगी, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस। पिछली बार 1,21,500 करोड़ का था बजट का आकार। सामने इसको ना लैपटॉप। बस्तर में आए नेता राजकुमार रोत भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले का कोया कुचमा समाज भवन में आयोजित हुई सभा। इस दौरान युवाओं में भरा जहर, तो पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को निकाला सभा से बाहर। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता रोत राम राम नहीं करने की दी सलाह, जय जोहार ही बोले। बताया गया कि राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार रोत और धावर चंद डामोर व उमेश डामोर बस्तर पहुंचे थे। राजकुमार रोत हिंदू समाज के विरोध में बातें कही। वहीं पर मौजूद भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला पंचायत के सदस्य धर्मू मंडावी भी मौजूद रहे। राजकुमार रोत ने वहां पर कहा, राम राम नहीं कहना चाहिए, सामने वाला अगर राम राम कहे तो ही जोहर बोले।
हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया और जहर घोलने का काम किया। आपको बता दें कि राजस्थान की तरह यहाँ पर भी भारतीय आदिवासी पार्टी का विस्तार करके आदिवासी युवकों को कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया। राजकुमार रोत वही नेता है जिसे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है कि रोत जातिवाद का जहर घोलने में काफी माहिर नेता हैं। मजे की बात ही तो यह है कि कोया कुटवा समाज भवन जगदलपुर में आयोजित सभा के अंदर भाजपा नेता धर्मू मंडावी भी मौजूद रहे। धर्मू मंडावी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से सदस्य हैं, लेकिन भाजपा का विरोध करने वालों की सभा में मौजूद हैं। पर एक जगह दिखाई देते हैं जो कार्यक्रम है और उसमें यहाँ पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है, जबकि भाजपा एक तरफ बोलती है हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता ही ऐसे कार्यक्रम और उनमें उपस्थित रहते हैं और अपने वहाँ पर एक अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर मौजूद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी एक पॉलिसी है, फूट डालो राज करो के लिए। अंग्रेजों के तर्ज पर ये देश में राज करना चाहते हैं। इसी तारतम्य में 1-2 दिवस पूर्व यहाँ पर किसी छात्र संगठन के माध्यम से, जिसमें राजस्थान के एक, मध्य प्रदेश के 3 विधायक आए हुए थे, आदिवासी समाज के जो होस्ट कर रहे थे धर्मू राम मंडावी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वहीं पर राम भगवान के बारे में काल्पनिक ठहरे। तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए कि वो वास्तविक राम भगवान के साथ है या काल्पनिक राम भगवान के साथ है। ये दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति बंद करे। आज इससे पहले भी कश्मीर में ये पीडीपी के साथ गठबंधन में थे और पीडीपी के साथ जैसे ही इनका गठबंधन खत्म हुआ उससे ये गरियाने लगे। बिहार में भी नीतीश के साथ ऐसे इनका लगाव था, जैसे भी सरकार आई थी दूसरे को पूरा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश के अलगाववादी ताकतों के साथ समझौता कर सकती है। देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश को सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर देना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ वक्त आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ मिलाकर सत्ता की भागीदारी में शामिल हो सकते हैं और उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। भाजपा के नेता आदि मंच साझा किए हैं, ऐसी जानकारी देखिए वो किसी समाज विशेष से बिलोंग करते हैं और राजस्थान से आकर यहाँ पे बस्तर में यहाँ का वातावरण दूषित करने के जिस तरह से प्रयास मान लो ऐसे किया जा रहा होगा बंद कमरे में, और कोई भाजपा का नेता वहाँ पे है और उस समाज का है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है। वहाँ जाना अलग विषय है कि किन परिस्थितियों में किन कारणवश उन्हें बुलाया गया था, वो किस मंशा से वहाँ पहुँचे थे, ये विषय यदि कोई हमारे भाजपा नेता के द्वारा यदि कोई विषय ऐसा रखा गया हो तो इस पर भाजपा संज्ञान लेगी, अन्यथा संगठनात्मक बैठक है, सामाजिक बैठक के नाते बुलाया गया होगा तो उनका व्यक्तिगत मामला, उस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ उनका जाना ये उनका व्यक्तिगत मामले से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे। नक्सल के नाम से बस्तर पहले से ही जूझ रहा है और फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश से कोई भी आता है और युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है और समाज के या किसी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के भगवान को गाली देना, तो ये कहाँ तक सेवा है और ऐसे नेताओं के साथ इनका मन साझा होना जरूरी है। देखिए, सनातन को गाली देने वाले आज रसातल में चले गए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के विषय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि जो भी ऐसा करते हैं उन पर न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए और बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आकर धार्मिक उन्माद फैलाने का, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कोई प्रयास करता है तो ये कतई ये कानून अपना काम करेगी, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, और न ही भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार करेगी। बेमेतरा जिले में महतारी बंधन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब तक 1,25,000 से अधिक, जिससे महिलाओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। एक और ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और भाजपाइयों के द्वारा
फॉर्म का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक व प्रदेश मंत्री अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो गारंटी की है वह पूरा करे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी बंधन योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिलाओं द्वारा फॉर्म भर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। नारी बंधन योजना जो भी पार्टी ने बनाया बहुत सोच विचार करके बनाया है। जो आधी आबादी जो महिलाओं को थी उनको कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकें, ये दूरदृष्टि लेकर के बहुत सारी योजनाएं सरकार ने तो बनाया, लेकिन ये योजना जो लेकर के आ रहे हैं लोगों में एक आशा भी जगी है, महिलाओं का उत्साह भी है और फार्म भरना चालू हो गया। मैं आपके माध्यम से उन माताओं को निवेदन करूं कि आप भी जल्द से जल्द जा करके जहां फॉर्म भरें वहां पहुंच करके अपना फॉर्म फिलअप करें और सरकार की योजना का लाभ लें। सक्ती जिला बनने के बाद प्रशासनिक कसावट की उम्मीदें की जा रही थी। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद माफियाओं पर कार्रवाई की सुगबुगाहट भी देखी गई, लेकिन सक्ती जिले में रेत माफियाओं पर प्रशासन का डर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि बंद रेत घाटों से अवैध उत्खनन चल रहा है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के रेत बेचकर शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। सक्ती जिले के हसौद तहसील से महज कुछ किलोमीटर दूर बेरकेल डोटवा के किनारे महानदी के सीना को छलनी कर रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तो रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक ने बताया कि चंद्रशेखर नाम का युवक जो किसी पेपर का हाकर है, सुबह से ही नदी किनारे बैठकर पुलिस और प्रशासन के धौस दिखाकर प्रति ट्रिप ट्रैक्टर चालकों से 300 रुपए की अवैध उगाही करता है। औसतन घाट के प्रतिदिन 100 ट्रिप रेत निकाले जा रहे हैं। लगभग रोजाना 30,000 की उगाही को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिन दहाड़े इस तरह की लूट का खेल आखिर किसके शहर में हो रहा है। वहीं पूरे मामले पर हसौद तहसीलदार भीष्म पटेल ने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, अवैध उत्खनन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। महानदी से अवैध उत्खनन रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। छतराम पटेल का होते तुम्हारे यहाँ डोटमा रेत घाट में रेता खनहान है। रेता खनहान से रेता निकला थे और रेता निकला थे तो वो राल्टी 300 रुपया राल्टी नहीं दे, लेकिन 300 रुपया वहाँ काटा थे। हर ट्रैक्टर 50, 60, 70 ट्रैक्टर रेता रोज निकलते। तुम्हारा कितना देते गाँव के मजदूरी? हमारा 250 एक ट्रैक्टर में। एक ट्रैक्टर में कौन रॉयल्टी काटते अवैध रूप से? हसौद वाला है, नाम बहुत नहीं जाना तो। अच्छा, अवैध रूप से काटते सब ट्रैक्टर ले 300 रुपये लेते? 300 रुपये लेते। अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आई है, आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।